अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरे साथ सर डॉक्टर कसवर साहब मौजूद हैं जो माहिर अमराज़ गुर्दा हैं और डॉक्टर हफ़ीज़ साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। मसला ये है कि जब भी गुर्दे ऐसा-ऐसा ख़राब होते हैं तो हमारा जिस्म सिग्नल देना शुरू कर देता है जिनको हम काफ़ी अर्सा तक इग्नोर करते रहते हैं। आज हम उन अलामात के ऊपर बात करेंगे कि 5 कौन-सी अलामात हैं जो हमारे अंदर हों तो हमें इसके बारे में परेशान होना चाहिए या मुतल्लिका डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए कि गुर्दे के बारे में उनसे रहनुमाई हासिल की जा सके। आज हम डॉक्टर कसवर साहब से पूछेंगे कि सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज़ गुर्दे ख़राब होने की अलामात कौन-कौन सी होती हैं? सर कसवर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान भाई। जुल्म की इंतहा आप देखें कि लोगों के जो अल्लाह ताला ने अरबों खरबों रुपए की एक नेमत दी है जिसको पैसों में तोलना भी एक गुनाह मैं समझता हूँ। और उन गुर्दे के ख़राब होने के बावजूद उनको ना किसी ने एजुकेट किया, ना ही उनको अलामात बताई गई। तो आज आपके इस चैनल के तवस्सुत से जो अल्लाह ताला ने नूर की किरणें हमें दी हैं, मैं अपने मरीज़ों को और बल्कि आम इंसानों को भी गाइड करूंगा जो अपने आप को ठीक समझते हैं। हो सकता है उनमें भी कोई मर्ज इस तरह का पाया जाता हो। तो सबसे पहली अलामत जो गुर्दे के मरीज जो दायमी गुर्दे की बीमारी है उसमें महसूस करते हैं, वो उनके पाँव पे सोजिश आना शुरू हो जाती है। तो किसी पे कुछ लोग इसको वर्म कहते हैं, कुछ सोम कहते हैं बलोची में, कुछ सोजिश कहते हैं, अपनी अपनी रीजनल टर्म है। तो सर्दियों में खासकर इस तरह के मरीजों के लिए गोल्डन चांस है कि जब वो जुराबें या मोजे पहन के उसको उतारें तो वहां पे दबने वाला जो है वो एक पिट बनती है, गढ़ा बनता है, जो सोजिश यूजुअली अमूमन दोनों पाँव पे होती है। अगर एक पाँव पे हो तो खून की कोई रग ब्लॉक हो सकती है। निशानी यही है कि आप अंगूठे से प्रेस करें 15 से 20 सेकंड, अगर वहां पे खड्डा या गड्ढा बन गया है तो ये आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने इसको इग्नोर करना है। और अदनान भाई, मैं आपकी वसासत से दूसरी बात यह बता दूं कि मेरा एक मरीज आया जो आजकल डायलिसिस पे है अनफॉर्चुनेटली। उसको 10 साल जो है ना पेशाब में झाग आती रही और उसने उसको इग्नोर किया। तो वो मरीज जिनको वॉशरूम करते हुए पेशाब में खासी मिकदार में झाग आ रही है, थोड़ी बहुत सोजिश भी है, तो उनकी चर्बी लीक हो रही है, प्रोटीन लीक हो रही है, गुर्दे की छानियां खत्म हो चुकी हैं, खुदारा उसका इलाज करवाएं। मबादा के 2 से 10 साल बाद जो है वो आप मेरे उस बदकिस्मत मरीज की तरह गुर्दे वाश के ऊपर चले जाएं। और इस तरह के मरीजों का अलमिया ये है कि आप ट्रांसप्लांट भी करवाएं तो उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं होती कि ट्रांसप्लांट के बाद भी वही बीमारी दोबारा शुरू हो जाती है। 2 बातें तो ये आपको बता दी। तीसरा, इस तरह के मरीज जब सुबह सवेरे उठते हैं तो उनको उल्टी मतली की कैफियत होती है बिला वजह के। ना कुछ उन्होंने हल्का फुल्का या कोई अजीब गरीब कुछ भी नहीं खाया होता तो क्यों ये उल्टी आ रही है। कोई इसको तबखीर मैदा कह देता है, कुछ जिगर का प्रॉब्लम कह देता है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये 95% इस तरह की जो मसला बार बार आ रहा है, हिचकी खत्म नहीं हो रही या भूख खत्म हो गई है, साथ उल्टी भी सुबह सुबह आ रही है, तो आप चेक करें। RFT का टेस्ट है, 200-300 रुपए आप इजी लोड जायज कैश पे लगा देते हैं। तो कितने हम मरहूम कौम है कि हम अपने गुर्दों के लिए 300 रुपए नहीं लगा सकते। RFT का टेस्ट करवाएं आप। 3 बातें तो ये आपको पता होनी चाहिए। चौथी बात ये कि जिसम जब ये फासिद मादे जमा होते हैं तो खारिश करना शुरू कर देता है, अच्छी खासी खारिश होती है। और इनकी रंगत भी आप देखें, आप किसी भी डायलिसिस मरीजों में, हमारा तो रोजाना का काम है, इनकी रंगत भी हल्का हल्का स्याही मैल जो है वो होना शुरू हो जाती है। और साथ एक खून की खातिर खा कमी हो जाती है। वो कहते हैं अम्मी को पहले 4 बोतलें लगवाई थी, फिर 5 बोतलें। भाई उसके गुर्दे तो चेक करो। मेरा एक पेशेंट था तोसा शरीफ का सर, तो वो बच्ची जो है वो कुछ 10-12 साल की थी और उसको 3-4 बोतलें लग गई थी और किसी ने उसको थैलेसीमिया कह दिया, किसी ने कोई। जब मैंने उसके RFT करवाए तो क्रेटिनिन उसकी 8 पे थी। तो खून का कम होना भी उसमें से एक गहरी अलामत है। खारिश का होना, हिचकी का होना, हिचकी का लगना और भूख ना लगना, ये सारी अलामत हैं। अब सारी भी भूल जाएं तो कम अज कम एक ऐसा टेस्ट आपको बता दूं जिस पे आपके 10 रुपए भी नहीं लगेंगे। वो टेस्ट ये है कि सुबह सवेरे जब आप सुबह की नमाज के लिए उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो अपने यूरिन का कलर ही देख लीजिए सर। अगर यूरिन का कलर उसी तरह है जैसे हमने सुबह सहरी के बाद 2-3 लीटर पानी पिया होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, तो आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो नॉर्मल कलर सुबह सवेरे येलो होना चाहिए, जर्दी मैल होना चाहिए। ये तो मुफ्त का काम है ना, ये मुफ्त का टेस्ट है, इस हद तक तो आप कर सकते हैं। तो अदनान भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के कोई मरीज जो है वो आपके पास आए या मेरे से रहनुमाई लेना चाहें या हफीज साहब हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, तो इस तरह के मरीजों का कोई ट्रीटमेंट होगा या उनके कोई टेस्ट करवाने होंगे, खासकर जो शुगर और ब्लड प्रेशर जिनको दायमी है या जिनकी फैमिली में एक गुर्दे का मसला चल रहा है, तो हम इंशाल्लाह ताला डोर स्टेप पे
उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के मुताबिक ट्रीट करेंगे, ना सिर्फ बल्कि उनकी रहनुमाई करेंगे, ताकि अगर किसी की स्टेज 1 या 2 डिजीज है तो उसको, अगर वो खुदा न खास्ता डायलिसिस उस पर फर्ज हो चुका है, तो हम उसको 15 साल 20 साल कम से कम पीछे तो कर सकते हैं इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। बहुत शुक्रिया सर कसवर साहब, सर डॉक्टर हफीज़ खान साहब। तो ये थी वीडियो अलामात के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।